पटना की सड़क पर कल रात एक स्कूटी वाली लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लॉकडाउन में सड़कों पर स्कूटी चला रही लड़की को पुलिस ने जब रोका और उससे सवाल किए तो वो लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघन क्यों कर रही हो, तो इस पर लड़की पुलिसकर्मी को देखकर चिल्लाने लगी। लड़की अपनी स्कूटी से उतरकर पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने लगी कि पुलिस को धमकी भी देने लगी कि अगर उन्होंने उससे चालान जारी किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लड़की ने लॉकडाउन लगाने पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब लोग और रिक्शा चलाने वाले लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। हर लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिलाती हूँ, इसलिए घर से निकलती हूँ। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तहलका मच गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके तो चालान कटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए आज यह नीतीशवा आगे काटेगा इसका चालान, अया ने तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी, क्योंकि समझता है लोगों को। जब मन किया फरमा दिया लॉकडाउन बजा दो, अरे जब देखा जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या भूखे मर रहा। देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा, उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं। उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जा रहे। ये चालान कट के कहाँ जाती है? नीतीशवा के पॉकेट, मोदिया के पॉकेट में। ले लो मोदिया, निकाल लो पैसे, दे दिया मैंने। मुझे आप पूछना चाहते हैं ना, पूछिए मेरे से। हाँ। सवाल पूछिए। सवाल ये कि आपने हेलमेट नहीं लगाया। हेलमेट को लात मारी है, क्यों? क्योंकि हेलमेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी कोरोना को लेकर के लॉकडाउन किया गया है। कभी पूछा आपने कि अगर कोरोना में आदमी मर जाता है तो हेलमेट का ओझ हिलेगा? आगे बोलिए। पूछना चाहते हैं पोल खोलूं? किसकी पोल खोलूं? अभी मैं खोल दूं पोल आपको? हॉस्पिटल में क्या होता है, आदमी खांसी होकर के जाता है लेकिन उसको बोल देता है कि कोरोना हो गया है। रीजन कि उसी का हॉस्पिटल, उसी का साला रिपोर्ट, उसी का बनाने वाला। लॉकडाउन के दूसरे दिन पटना जिला अधिकारी के साथ पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए राजधानी पटना के गली कूचे का मुआयना करते नजर आए। लॉकडाउन की अवधि में गली कूचे में बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां, तो वहीं निर्धारित समय के बाद कई दुकानें को खुला रहने के बाद मौके पर मौजूद जिलाधिकारी ने उसे सील करने का आदेश जारी किया। तो दुकानें इस तरह की मिल रही हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा जनरल स्टोर की दुकान है जो 11 बजे के बाद भी 11:40 तक खुला हुआ है, इसको हम लोग सील कर रहे हैं और जो FIR भी दर्ज करेंगे महामारी एक्ट के तहत। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर ADG जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस लॉकडाउन में पटना में पुलिस की 5 कंपनियां दी गई हैं। साथ ही विभाग समीक्षा कर रहा है कि कितना बल चाहिए, उसके हिसाब से उसका उपयोग कर रही है। इस लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में पुलिस की भूमिका रहेगी। इसके लिए उनको जो है हमने अतिरिक्त बल भी दिया है। जैसे अगर देखें तो पटना को जो नॉर्मल उनका पुलिस बल है उसके अतिरिक्त उनको करीब जो है 5 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह से अन्य प्रमुख जिलों में भी जो है बल अतिरिक्त उनको भेजा गया है। साथ ही उनको ये भी हिदायत दी गई है कि उनके ऑफिस कार्यों में जो पुलिसकर्मी आदि तैनात हैं उनकी भी वे समीक्षा कर लें, उसमें उतने ही कर्मी रखें जितनी इसमें आवश्यकता है। बाकी सभी को क्षेत्र में पुलिस के कार्यों के लिए तैनात करें। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट के लिए विभिन्न टीमें आदि जो गठन है उनको तैनात करें। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर बीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, इसकी चिंता नहीं है भाजपा को। अस्पताल और ऑक्सीजन आम जरूरतमंद लोगों को मिले, इसकी चिंता नहीं है। इससे बेशर्म राजनीति भाजपा को मुबारक। लोगों की जान जा रही है उसकी चिंता बीजेपी को नहीं है, लेकिन बंगाल चुनाव में हार के बाद उनको चिंता सता रही है सत्ता की और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, करारा तमाचा मारा है बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को। इसके बाद बीजेपी बेशर्म होकर धरना प्रदर्शन इस समय कर रही है। बिहार में चारों ओर हाहाकार है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इस पर बीजेपी के नेता केंद्र से कभी मांग नहीं करते कि बिहार में भी ऑक्सीजन चाहिए।
राज्य में भी 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन ही एक मसला नहीं है, साथ ही साथ उन गरीबों के खाने पर भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसी लोगों के लिए सरकार ने तरफ से कम्युनिटी किचन बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक मसीहा और भी है जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, जो लगातार बिहार के कई अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं और उसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड की जिसको भी उन्हें निरीक्षण किया है, वहीं गरीब लाचार लोगों की भूख भी मिटा रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगाया गया है उसे दिन से ही पप्पू यादव ने भी किचन खोल रखा है, लोगों के लिए खाना पूर्ति भी कर रहे हैं। एक तरफ लोगों की भूख तो मिटाई जा ही रही है, साथ ही साथ कई लोगों के लिए काम पर भी रखे हैं। मसौड़ी में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। आपको बता दें कि अनुमंडलीय अस्पताल मसौड़ी में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होने से निश्चित रूप से ही संक्रमण से दौरे में मरीज के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपको ये भी बता दें कि पूरे अस्पताल में पाइपलाइन भी लगा दी गई है। इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए करीब 50 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगा के उसके बाद ऑक्सीजन ऑलरेडी आपको सिलेंडर की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। रेयर केसेस में आपको सिलेंडर रखना होगा, बाकी सब उससे ही आपका काम हो जाएगा। बेपरवाह लोगों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, नियमों का कर रहे थे अनदेखी। मसौड़ी में लॉकडाउन के नियमों को अनदेखी कर रहे बेपरवाह लोगों पर पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए लाठियां चटकाई। आपको बता दें कि संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन है, फिर भी बेपरवाह लोग बेवजह मसौड़ी पर दिखे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, इसी बीच लोग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुकान खोला है रोज? हाँ डेली? हाँ डेली। 11 बजे के बाद भी? हाँ 11 बजे के बाद? 11 बजे के बाद जी नहीं, पहले आप आइए 8 बजे 8:30 बजे आइए, सब दुकान खुला मिलेगा आपको, सारा टोटल दुकान खुला मिलेगा। 8 बजे 8:30 बजे आइए, 7 पौने 7 बजे से ही ये लोग आ जाता है। लॉकडाउन के बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन संक्रमितों को मरने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में लोगों को सरकार द्वारा लागू किए गए गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए। ताजा मामला नगर नौसा थाना क्षेत्र के बिगडीहा बाजार का है। यह आदेश के बावजूद कहीं दुकानें खुली थी जहां खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। जानकारी मिलने पर हिलसा एसडीओ, एसडीपीओ समेत अन्य पदाधिकारी बाजार पहुंचे। खुले दुकानों को सील करते हुए लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। आज जानकारी मिली कि इन्होंने दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। ये परसों से बिहार सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रकार के दुकान प्रतिष्ठान 15 तारीख तक के लिए कम्प्लीटली बंद रहेंगे। इसमें कुछ अनुमान्य चीज़ों का अपवाद के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें फल सब्जी इत्यादि की दुकानें, किराना दुकानें इत्यादि शामिल हैं। उनको छोड़कर बाकी कोई भी दुकान का अनुमान नहीं खुला हुआ। ये उस निर्देश का उल्लंघन किए, जिसके कारण अभी इनका दुकान को सील किया गया है और इस पर जो नियमानुसार होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसका लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुबह शाम घूम भी रहे हैं, लगातार पुलिस गश्ती कर रही है। इस प्रकार का कोई भी अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मामला पाया जाता है तो जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत होगी। आपका नाम है? मैं वीडियो नगर नौसा। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी प्रशासन सड़क पर दिखी। बेनीपट्टी में एसडीएम अशोक कुमार मंडल तो झांझापुर में डीएसपी आशीष आनंद ने नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम शक्ति बरतते हुए लॉकडाउन का पालन कराते दिखी। इसी दौरान बेवजह मटर गश्ती करने वाले की जमकर क्लास लगाई गई। यह हमारा प्रायोरिटी पर काम है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन कल से ही लगाया जा रहा है। कल भी हम लोग अपनी टीम के साथ उतरे थे और कुछ अपवादों को छोड़ करके पूरी तरह इसका पालन करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग दूसरे दिन भी उतरे हैं ताकि इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए। और लोगों के द्वारा जो कुछ अनिवार्य कार्यों को जो अपवाद दिया गया है उसके लिए कुछ लोग मेडिकल हो या बैंकिंग सेवा हो या इस अन्य काम के लिए जो कि छूट दी गई है उसके अंतर्गत लोग निकल रहे हैं। उन लोगों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप फालतू के काम के लिए बाहर ना निकलें और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका प्रॉपर उनके लिए चालान भी कटा जा रहा है। और जो यदि किसी पर FIR करने की नौबत होगी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई।
कोरोना संकट के बीच मेडिकल शॉर्टेज व दवा दुकानों में जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत देखी जा रही है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेकर जिले में सभी मेडिकल शॉर्टेज और दवाओं की दुकान की जांच शुरू कर दिया है। गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश में आलोक में बेनीपट्टी में डीसीएलआर शिव कुमार पंडित, सीओ पल्लवी गुप्ता और औषधि निरीक्षक श्रीधर नारायण द्वारा बेनीपट्टी मुख्यालय में आधी दर्जन मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया। जीवन रक्षक दवाओं की क्या स्थिति है, सप्लाई की क्या स्थिति है, उसमें वही सिलेक्शन करके उन लोग को जिला को रिपोर्ट देना है ताकि वो रिपोर्ट ऊपर तक जाए। कुछ दवाएं जैसे देख रहा हूँ कि कमी है, ऊपर से ही सप्लाई नहीं है। कौन कौन सी ऐसी दवाएं सर जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर? विटामिन सी की कुछ कमी पाई गई है, की भी कमी है, पैरासीटामोल की भी कमी है। ये सब रिपोर्ट होगा सारा। बिहार के संविदा स्वास्थ्य कर्मी सह एनएचएम के तहत कार्यरत सभी कर्मी गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं। बीमा व स्वास्थ्य बीमा की मांग को लेकर सभी हेल्थ मैनेजर, डीपीएम, बीपीएम, डाटा ऑपरेटर और संविदा एनएम 8 मई तक काला बिल्ली लगाकर घूमेंगे। और इसी मौके पर कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक संघ के संचालन ललन सिंह ने बताया कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर 12 मई तक मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य भर के सभी संविदा कर्मी होम आइसोलेशन पर चले जाएंगे। जितने संविदा कर्मी हैं, हम काम कर रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे हैं, उनका एक भी का बीमा नहीं है। सरकार से मुख्य मांग है कि बीमा हमको दिया जाए और सुरक्षित हम लोग को जीने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी जो कोविड में मरने पर आश्रितों को पेंशन न दिया जाएगा तो संविदा कर्मी का नहीं है। इसी का विरोध में हम लोग 6 से लेकर 8 तक काला बिल्ला, 12 से होम आइसोलेशन, उसके बाद में सामूहिक हम लोग इस्तीफा देंगे। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके उपरांत अगर हम बात करें तो बक्सर की, तो यहाँ पर अस्पताल हो या शमशान, हर जगह भ्रष्टाचार का आलम दिखता है। ये कुछ निजी अस्पताल की हालत ऐसी है कि मरीज के परिजन की मजबूरियों को देखते हुए डॉक्टर डबल वसूली पर आ गए हैं। डबल पैसे लेने के बाद भी मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। हॉस्पिटलों में कोई स्थिति कोई, यहाँ पे तो ऐसे ही हाल है कि एक के पास ऐसे बैठे हुए हैं सब। डॉक्टर साहब बिना मास्क लगाए अंदर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मास्क नहीं लगाए? नहीं, अंदर ऐसे बिना मास्क के मजे से बैठे हुए हैं। और एक बात बताइए, मरीज को अपने कैसे ले गए? यहाँ से हाथ से 4 लोग मिल के ऐसे टांग के ऐसे 4 बार में, यहाँ से 1 मिनट का रास्ता नहीं है उनके यहाँ जाने के लिए, 10-15 मिनट लग रहा है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं उनके पास लेके जाने के लिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अभी भी बेगूसराय में अनावश्यक रूप से लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते दिखे रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती करते हुए सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों की पिटाई भी की तथा सरेआम उठक बैठक करवाया। का पालन कराया जा रहा है, लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है? आप जानते हैं कि 5 मई से 15 मई तक सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें। यदि कोई बिना आवश्यक काम के घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ लोगों को हम लोगों ने थाना को डिटेन भी किया है और सख्ती भी की जा रही है। साथ साथ उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि अब अगली बार मिलेंगे बिना आवश्यक काम के निकलते हुए तो उन पर मामला भी कर। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इसी दौरान गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र का सम्मान नहीं, अपमान कर रही हैं। देश के लिए ये पहला उदाहरण है जहां पार्टी चुनाव जीत गई है और वहां के मुख्यमंत्री चुनाव हार गई। बदले की भावना से हिंसा का जो काम हो रहा है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, लोगों में भय पैदा हो गया है, हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। ये माहौल शायद 47 में भी वो दृश्य नहीं था जो दृश्य ममता बनर्जी ने उत्पन्न कर दी है। मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या ममता बनर्जी भारत के लोकतंत्र में भरोसा रखती है या नॉर्थ कोरिया के किम जोंग में भरोसा रखती है, सद्दाम हुसैन के नीतियों पर भरोसा रखती है। माहौल हालात इसी कदर बना दी है जो भारत में संभव नहीं। कटिहार शहर में जिले के डीएम एसपी पूरे दलबल के साथ सड़क पर निकलकर सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। इसी का असर ग्रामीण इलाकों के बाजार पर भी देखने को मिला। हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहे तथा बाजार का जायजा लिया। हम इस समय मौजूद हैं जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर कोलासी में।
और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पलासी शिविर प्रभारी धीरेन्द्र कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, कि ये लोग किस तरह से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, तो सर किस तरह का पालन हो रहा है। जो गाइडलाइन मिला है गाइडलाइन के अनुसार हम लोग पालन कर रहे हैं, लोग को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सख्ती से पालन कर रहे हैं। आप लोगों को सर कितना मशक्कत करनी पड़ रही है सर लॉकडाउन का पालन करना? मशक्कत तो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मानव के जीवन को देखते हुए सब करना पड़ रहा है। लग रहा है सर कि सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर लोग खड़े उतर रहे हैं, सब खड़े उतर। बेवजह भी सर लोग देखा जा रहा है कि सड़क पे लोग हाँ, बेवजह उन पर भी हम लोग कार्रवाई करना शुरू कर दिए। कुछ दुकानें सर खुली हुई नजर आई सर, जिसमें कि आप गए खुद अपने से सोचकर सबको बंद करवाए। क्या लग रहा है सर उस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर? उन लोग पर एक सख्त कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ पलासी शिविर प्रभारी धीरेन्द्र कुमार। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ के। कल कटिहार जिले में खुद डीएम एसपी और एसडीपीओ साहब सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। उसी का असर आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। मैं अपना सहयोगी से कहूँगा कि जरा वो तस्वीर दिखा दें किस तरह से लॉकडाउन का असर पलासी में देखने को मिल रहा है। जरा वो तस्वीर दिखा दें। तो लोग हटता है यहाँ से, आगे सर। ये शर्म कहें कि लाजे शर्म नहीं है। कहता है कि पीट पीटेंगे तुमको दे देंगे ना। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन का निर्देश दिया है। इसी के तहत मुंगेर के परिक्षेत्र के डीआईजी मोहम्मद सफीउल हक भी मुंगेर शहर के सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का पालन करवाते नजर आए। जो लोग अनावश्यक रूप से सड़कों एवं सड़क के किनारे खड़े थे, बिना बात बना रहे थे, उन सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। आज पहला दिन है, ठीक है, लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, वही देख रहा हूँ। 10 दिनों के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन मोकामा शहर में व्यापक असर पड़ा है। दोपहर 11 बजते ही पूरा शहर वीरान हो गया। शहर के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वतः बंद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हर तरफ कर्फ्यू जैसी तस्वीर दिखने लगी। शहर के गौशाला रोड, स्टेशन बाजार, मुख्य जेपी चौक बाजार में खामोशी परस गई। खबर बख्तियारपुर से है, जहां लॉकडाउन के दूसरे दिन बख्तियारपुर बाजार में सुबह होते ही भारी भीड़ देखी गई। लोग अब भी कोरोना वायरस के खतरे से निर्भय होकर जमकर खरीदारी करते नजर आए। आपको बता दें कि बख्तियारपुर बाजार में आज भी कई लोग ऐसे नजर आए जो बिना मास्क के ही थे। औरंगाबाद जिले में लॉकडाउन को सफल कराने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी सौरभ जोरेवाला एवं आरक्षी अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने खुद संभाली कमान। जिले में लॉकडाउन का पालन हो सके, इसके लिए वो खुद निकले सड़क पर। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरे और पूरे शहर के भ्रमण किया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी नीतीश गुड़िया, सिटी एसपी पूरन झा, एसडीओ आशीष नारायण मौजूद थे। दस दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 दिन में अगर सारे नियमों का पालन हुआ तो निश्चित रूप से जो ये चेन है कोरोना संक्रमण का वो टूटेगा और केसेज जो है पूरे जिले में काफ़ी कम संख्या में, मेरा ऐसा मानना है कि 15 तारीख के बाद रिपोर्ट होगा।